नहीं है। ओके नहीं नहीं चलो चलो गाइस फिर से हमारे ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया है गाइस। जानू वही लग गए मेरा बल्ले बल्ले। गाइस तो फिलहाल तो सब हम जा रहे हैं साइट सीन करने के लिए। जो भी माथेरान में पॉइंट्स है ना वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमने जब वीडियो देखा, हमने मैप देखा तो स्कारलेट रिसोर्ट के आजू बाजू में ही 5-6 पॉइंट्स है। गाइस हम पहले मैप देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है। और यहाँ पे घोड़े भी है देखो, तो आप घोड़े से भी जा सकते हो। ये ऐसी रिक्शा होती है। तो इस रिक्शा का कितना रेट है? अच्छा 5 पॉइंट के 5 पॉइंट जाएंगे ना, उसका हमारा 1150 रुपये है। 1150। तो भी यहाँ से लेके जाएंगे और उधर से लेके आएंगे आपको। अच्छा गाइज स्कारलेट रिसोर्ट वालों ने ये मैप दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। कहीं नहीं है। ओके नहीं 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 जेवायचं। गाइज ये है इको पॉइंट। यहाँ पे आपका आवाज इको होगा। चलो जानू निखिल गाइज हम इको पॉइंट देखने के लिए आए, लेकिन इको पॉइंट से आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी दिख जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने घोड़ों से नहीं आए क्योंकि घोड़े आपको इको पॉइंट तक नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ आपको बाहर तक उतारेंगे। तो इसकी वजह से हम वॉकिंग डिस्टेंस से ही इको पॉइंट तक आ गए। बड़ा अच्छा था इको पॉइंट, मजा आया। और हमने गिटार और हार्ट शेप में वहाँ पे फोटो निकाले, उन्होंने 100 रुपीज हमसे लिए। तो आपको भी ऐसे फोटोज निकाले तो आपको कैश कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जीपे फोन पे अलाउ नहीं है। गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है लॉर्ड पॉइंट के यहाँ पे पिसरनाथ मंदिर, जो कि है श्री ग्राम दैवत माथेरान में। तो गाइस यहाँ का मंदिर बहुत ही सुंदर है। आप माथेरान आए हो तो आपको इस मंदिर को विजिट करना चाहिए। फिलहाल तो हम पी रहे अभी गन्ने का जूस। गन्ने के जूस की प्राइस क्या है? एक गन्ने के जूस वो बड़ा वाला 50 का है, छोटा वाला 40 का है। गाइज लॉर्ड पॉइंट पे से आपको इतने सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पे गेम्स भी है। गाइज तो इस गेम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका नाम है लग बकेट गेम। चलो देखते हैं अभी मेरा लग है कि नहीं, आज ट्राई करती हूँ। वही लग है मेरा बल्ले बल्ले। आयो मम्मी किधर है? बहुत आड़े यार ये। किधर किधर? अरे ये ले लिया हमने, मम्मी ने लिया। गाइस तो शार्लोट लेक पे आप यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी धूप है तो ये परफेक्ट टाइम नहीं है शार्लोट लेक को विजिट करने का। आप इवनिंग में आओगे तो और भी ज़्यादा सुनहरा और ब्यूटीफुल व्यू है और ठंडा, और क्लाइमेट भी ठंडा हो जाएगा। फिलहाल तो आपको दिख रहा होगा धूप तो बहुत है। चलो बैठो।
माथेरान में आए और घोड़े पे नहीं बैठे तो क्या ही बैठे। चलो चलो चलो। जय महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय। घोड़े की सवारी तो हो गई है। घोड़े की सवारी हमें कितने में मिली? 250 पर पर्सन। तो 15 to 20 मिनट्स में हम पहुंच गए। लेकिन एक्चुअली वर्थ था गाइज, हाँ वर्थ था, बहुत लंबा था। ऐसे तो हम वॉकिंग आते ना तो हमें मतलब 35-40 मिनट्स तो 100% लगते और थक भी बहुत जाती। तो इसकी वजह से पापा का डिसीजन बहुत अच्छा था कि उन्होंने उन्हें कन्विंस किया और हम सब लोग घोड़े पे आ गए और वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट हमारे लिए बन गया। फिलहाल तो हम अभी लंच के लिए रुकने वाले हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है यार। अभी देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट अभी ये लोग फिक्स कर रहे हैं। गाइज मैं आपको व्लॉग में एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि आप कहाँ पे भी घूमने जाओ, वहाँ का जो मेन थिंग है ना, जैसे आज घोड़े की सवारी थी या आपको पॉइंट्स पे जाके या आपको जो डोली में जाना है या कहाँ से भी, तो आपको वो चीज़ आपको करनी चाहिए क्योंकि आप जितना वो करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ यार, माथेरान में घोड़े की सवारी की, मेमोरीज बनी, हमारी फ़ोटोज़ निकाले हमने, तो वो है ना, पैसों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। शॉपिंग मार्केट में आओगे तो आपको खाने की चीज़ें बहुत मिलेगी, शॉप्स भी मिलेंगे, आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो, होटल्स में भी जा सकते हो, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। हमें हमारे लंच के लिए रेस्टोरेंट मिल गया है, रामकृष्ण रेस्टोरेंट। चलो, क्या ऑर्डर किया हमने? मंचूरियन, वेज मंचूरियन अंगारा। तो रामकृष्ण रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और हमें खाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमारा पर पर्सन बजट हो गया है 300 रुपीज़ और यहाँ पे ब्राउनी सिजलर और मंचाव, मंचूरियन, देन फ्राइड राइस, एवरीथिंग जो है ना टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था। तो आप यहाँ पे आ सकते हो फॉर लोकल फूड। और यहाँ पे आप आओगे ना तो मतलब कि आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे, लेकिन हमने एक रेटिंग वाइज भी देखा कि यहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी है और आपके बजट फ्रेंडली फूड क्वालिटी है, तो आप एक रेफर कर सकते हो। सो बिग थम्स अप फॉर रामकृष्ण रेस्टोरेंट। 50 रुपीज पर पर्सन, तो हमने 100 रुपीज का ये गेम किया और 50 रुपीज का बास्केटबॉल का किया। सबसे पीछे तू ही है क्या यार, इतना बड़ा आदमी होके ये खेलने को नहीं जम रहा तुझे? गजब बेइज्जती है। हम यहाँ पे पॉइंट्स देखने आए थे और यहाँ पे सब बॉडी मसाज ले रहे, सिर्फ 2 पॉइंट्स में बॉडी मसाज, फिर अभी बाकी के कब देखेंगे? कल आंटी क्या करें मतलब बताओ। सिर्फ 2 पॉइंट्स देखे गाइस हमने, सिर्फ 2 पॉइंट्स, लेकिन ये 2 पॉइंट्स में सोने लगे। यहाँ पे मसाज भाई, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे भाई पावर नैप, पावर नैप। अरे आप तो मुंबई के सबसे मतलब इतने घूमते हो, फिरते हो, खेलते हो। देखो ये जगह कैसा है, रिलैक्सेशन। हाँ, सब लोग अपने अपने तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो मैं भी अपनी तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। अच्छा हमको सिखा रही है। गाइस खंडाला पॉइंट और अलेक्जेंडर पॉइंट तो नहीं जा पाएंगे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा मसाज चल रहा है 100 रुपीज़ में मसाज। ओह माय गॉड, 100 रुपीज़ में बेस्ट है ये। माथेरान में आओगे ना तो ज़रूर यहाँ पे मसाजर से मसाज लेना, फुल बॉडी मसाज, बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट है। मी लाडक्या योजना खोललेली आहे आणि मी वयोवृद्ध माणसांना, महिलांना मसाज फ्री देत असतो माथेरानमधील गावातील। अरे वाह, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपका, अच्छा कर रहे हो आप। अभी फ़िलहाल पप्पा ने किया है 150 का ना, पप्पा ने ये वाला घोट्यापर्यंत फुट मसाज 150 रुपीज़ का 15 मिनट का वो लिया है। कैसा एक्सपीरियंस पप्पा? अच्छा एक्सपीरियंस गाइज। माथेरान में आओगे ना तो ये पार्क व्यू आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज थेरेपिस्ट प्रदीप वाकड़े, यहाँ पे आप आओ उनके पास और मसाज ले लो। और टाइम जोन में आप ना मसाजर लो यार, 100 रुपीज़ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट।
सच में। माथेरान गिरिस्थान नगर परिषद नवरोजी लॉर्ड गार्डन, और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी और पीसफुल लग रहा है गाइस। गार्डन भी है वहाँ पे बच्चों के लिए। ये देखो हमारा पॉइंट है माधवजी पॉइंट। गाइस हमने देखे इको पॉइंट, माधवजी पॉइंट, लॉर्ड पॉइंट, वो पिसारनाथ मंदिर और मतलब वहाँ के जो भी अराउंड जो भी है ना, तो वो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। तो गाइस ऐसे एक माइंडसेट होता है कि भाई आप है ना एक जगह से ना सारे आपको सेम ही पॉइंट दिखेंगे, वो भी एक माथेरान में प्लस पॉइंट है। तो आपको ऐसे कुछ नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स घूमने की ज़रूरत है। तो आप एक, जैसे कि हम अलेक्जेंडर अभी जाने वाले हैं, तो वहाँ से समझो खंडाला वाला सेम ही व्यू होगा, तो हम खंडाला अवॉइड करेंगे क्योंकि चलना बहुत है। और आप है ना थोड़े लाइक एज के साथ आने वाले हो, जैसे कि अपने मम्मी पापा, सास ससुर, उनके साथ, तो आप तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं घूमोगे। तो इसकी वजह से ना ये वाला ब्लॉग में ना मैंने सारा पॉइंट्स ही और सारे माथेरान के जो लोकल फूड्स है ना उसको यहाँ पे आपको दिखाया है। तो गाइज अभी तक आपने ब्लॉग देखा होगा तो प्लीज़ यार क्या कर दो, ब्लॉग को लाइक कर दो, हाइप कर दो, हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मज़ा आया। लेकिन मम्मी आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा था, क्या लग रहा है आपको माथेरान में आके? मुझे माथेरान में आके इतनी ठंड नहीं लगी। हाँ ठंड कम थी। हाँ, जो एक्सपेक्ट हाँ, था ना कि हमने जो सोचा था कि भाई बहुत ठंडी रहेगी, होगी, वो नहीं रही। तो वो नहीं हुआ। मतलब हमने इतने लाइक कपड़े भी इतने ज्यादा मतलब झाड़ लाए थे, गर्मी के पहने और ठंडी गायब। वो हमारे साथ एक पोपट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, बट ठीक है। ऐसे ही हम घूमते रहेंगे, एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। आपको अभी तक आपने व्लॉग देखा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे और मेरी फैमिली को मोटिवेशन मिलता है। गाइस माथेरान में आए और स्ट्रीट शॉपिंग नहीं की तो क्या किया, इसकी वजह से ना आंटी को और मम्मी को है ना पर्स लेनी है शायद से, इसकी वजह से ना वो ब्रेक में ना पर्स ही देख रहे थे। देखो तो यार चलो फटाफट ले लो कुछ तो भी। गाइस तो हम अभी पहुंच गए हैं खंडाला पॉइंट। तो ऐसे स्टेयर्स पे ना आपको एक्चुअली शूज ही पहन के आना चाहिए। देखो खंडाला पॉइंट माथेरान। हमने पॉइंट देखा, इको पॉइंट, हाँ लॉर्ड्स पॉइंट, हाँ खंडाला पॉइंट, हाँ और पसरनाथ मंदिर, हाँ लेक पिसरनाथ पॉइंट, पिसरनाथ लेक पॉइंट, और एक शंकर पॉइंट, गौरी शंकर पॉइंट, हा मग ते मंदिर नाही का पिसरनाथ मंदिर, गौरी शंकर मंदिर हाँ। होतं और तिथं एक रामकृष्ण होटल, उधर हमने खाना खाया। रेस्टोरेंट। हाँ अच्छा हुआ। और हमने ज्यादा पॉइंट्स नहीं देखे, हमें सनसेट पॉइंट देखना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारे होटल से बहुत दूर है। इसकी वजह से अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अंकल आपको कौन सा सबसे सुंदर और अच्छा पॉइंट लगा? सबसे सुंदर था लेक पॉइंट, उसके बाद जो हम गए शिव जी के दर्शन करने। हाँ, बसरीनाथ। मतलब वो आपके लिए बेस्ट पॉइंट था। अभी नेक्स्ट हम पूछेंगे आंटी से। आंटी आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सबसे सुंदर पॉइंट? हनीमून पॉइंट हमने देखा ही नहीं। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको? विको नहीं, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। मुझे कैंसिल कर दो ना प्लीज। मम्मी आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा सबसे? मुझे खंडाला पॉइंट। ओके खंडाला। मम्मी आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? सामने देखा इको। मुझे लेक पॉइंट अच्छा लगा। अंकल को भी लेक पॉइंट अच्छा लगा, बट इको पॉइंट अच्छा था बहुत, क्योंकि इको पॉइंट के यहाँ पे ना, हाँ एक्चुअली इको बहुत अच्छा था, बिकॉज वहाँ पे हार्ट वगैरह मजे किया हमने तब तक पहुँच रहे। वो मंकी का एक सीन हो गया गाइस। पॉइंट में सबसे बड़ी बात जो थी, जो हमारे एक टीम मेंबर के साथ में जो हाँ। हुई, जो मंकी ने उनको इतना प्यार से सहलाया, उन्होंने सब कुछ दे दिया उसके पास। एक्चुअली ग्रेट। तो वो एक थोड़ा एडवेंचरस हो गया हमारे लिए पॉइंट, मेमोरीज बन गई।
बट अच्छा था, बेस्ट। आप भी देखो, अच्छा लगा। हाँ यस गाइड, आपको अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल तो हम हमारे रिसोर्ट जा रहे हैं। तो अपन जब पॉइंट्स देखने जा रहे हैं तो कोई भी पर्स या बैग कैरी मत करो, बस खाली मोबाइल लो, वो भी अपने पॉकेट में रखो और अच्छे से एंजॉय करो बस। यस यस, ये हमने एक सीख ली है यहाँ से, क्योंकि हमें फिर वो पर्स हाइड करनी पड़ी, मुझे जैकेट में डालना पड़ा, मम्मी को स्कार्फ से हाइड करना पड़ा, मतलब वो बहुत मगजमारी होती है। इसकी वजह से पर्स अवॉइड करो। The next day. गाइस, तो हम अभी निकले हमारे रिसोर्ट से और हमने ना इन आंटियों को हमारी बैग दी है। एक्चुअली ये ब्लॉग में आपको दिखा इसकी वजह से रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई इतने जान जवान लोग हैं, ये नहीं उठा रहे, बूढ़े लोगों को कह रहे, लेकिन इनको ज़रूरत है पैसे की, और ये सामने से आते हैं कि नहीं दीदी हम उठाएंगे, हमें दे दो पैसे, ऐसे वैसे, तो उनका एक काम हो जाता है। तो यहाँ पे ना काम के लिए ये बैग्स वगैरह उठाते, तो ऐसे 100-200 के लिए ये काम करते हैं। बट यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी उनको करनी पड़ रही है। फिलहाल तो ये तीनों भी आंटियाँ हमारे लगेज उठा के लेके जा रही है स्टेशन तक, और फिर वहाँ से हम जाएंगे टॉय ट्रेन से। माथेरान का रेलवे स्टेशन आपको दिखाती हूँ कैसा है। बेसिक सा है, बट यहाँ पे सिटिंग के लिए अच्छा दिख रहा है और क्लीन दिख रहा है। सब लोग यहाँ पे बैठे, हमारा लगेज भी यहाँ पे रखा है। माथेरान का रेलवे स्टेशन तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है जगह, और यहाँ पे आएगी हमारी टॉय ट्रेन। भाई डेंजर है, देखो गाइस कैसे बैग्स में देखो हाथ डाल रहे हैं। गाइस फिर से हमारे ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया है गाइस, फिर से हमारे ऊपर तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बंदरों ने हमला कर दिया है। ये भाई साहब डेंजर, फिर से हमारे ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया है गाइस। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। गाइस यहाँ पे आओगे ना तो बंदरों से बचो बाबा। तो है ना, यहाँ पे माथेरान रेलवे स्टेशन से ना अमन लॉज 2 किलोमीटर से, जो कि 10 to 15 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे, और 45 रुपीज टिकट है। तो हमने क्या सोचा कि 10 मिनट्स का ही हम रास्ता कर ले, क्योंकि वो 2 घंटे का करेंगे फिर सबको जाने में इशू हो जाएगा, इसकी वजह से वो हमारा एक डिसीजन था। अभी टॉय ट्रेन की टूर ना आपको अमन लॉज में दूंगी, क्योंकि ना यहाँ पे मंकी बहुत हमें परेशान कर रहे हैं यार, ये चीज लेके जा रहे, वो चीज लेके जा रहे, खाना भी नहीं खाने दे रहे। लेकिन एक सेकंड, ये टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, लेकिन हमें रील निकालनी थी यार, इतनी गर्दी हो गई कि हमारी रील ही नहीं पॉसिबल हो पाई गाइस। बट टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस बेस्ट था, बट 10 मिनट्स का ही बेस्ट था। सच में बोलूँ, इतनी स्लो ना, जैसे छोटे बच्चे टॉय ट्रेन चलाते हैं ना, वैसी वाली टॉय ट्रेन है भाई। इससे क्या होता है, बंदर आते नहीं है क्या आपके पास? इसे क्या बोलते हैं? गिलोरी। हाँ, गिलोरी रखना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है ना। बाय बाय बाय, व्यवस्थित जा। मजा आया। बाय बाय अंकल, बाय। गाइस तो हम घर पहुंच चुके हैं सेफली। 6:30 बज गए गाइस हमें पहुंचते पहुंचते, बट अच्छी थी ट्रैवलिंग,
सेफली हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत मजा किया गाइस। बट एक इम्पोर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करते करते ही रह गई। तो हमने जो स्कारलेट रिसोर्ट बुक किया था वो मेक माई ट्रिप से ही बुक किया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस। एक्चुअली हमें 10,000 रुपीज बोला था 2 दिन का पर पर्सन। एक आदमी का, एक औरत का जो खर्चा होता है वो 10,000 बोला था उन्होंने। तो एज ए यूट्यूबर मुझे 10% डिस्काउंट मिला, तो वो 8,000 में मुझे मिल गया गाइस। बट 8,000 में हमारा एक्सपीरियंस बेस्ट से भी ऊपर सुपर बेस्ट था। तो हमने भी रेटिंग दी 5 आउट ऑफ 5। तो यस गाइस, कुछ कमियां निकालने के लिए बचा ही नहीं था। और सेकेंडली आप जब बाहर जाओगे, साइड सीन्स करोगे, तो आपका एक राउंड फिगर मतलब 2,000 के अंदर ही आपका खर्चा हो जाएगा। जैसे कि हॉर्सेस होंगे, आप थोड़े फूड खाओगे, वहां पे जो कैरी, चिंसा वगैरह सब कुछ मिलता है वो खाओगे, तो आपके 2,000 के अंदर हो जाएगा, मतलब आपका पूरा माथेरान। और जैसे कि जीप का खर्चा होता है, वहां से आप जब जैसे कि उन औरतों को आप बैग्स वगैरह दोगे उसका खर्चा, मतलब आपका ओवरऑल जो खर्चा है वो 11,000 12,000 तक हो जाएगा। आप उस होटल में जा रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज आप उसके कम रेट में भी, उसके कम बजट में भी आप दूसरा होटल बुक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारे लिए वो वाला रेस्टोरेंट बेस्ट था। और सेकेंडली उसके फूड वगैरह बहुत ही अच्छा था, तो वो हमारे 8,000 के अंदर ही हो गया। फिलहाल तो मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को एंड। गाइज अभी तक आपने व्लॉग देखा होगा तो प्लीज यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाइप भी कर देना गाइज। ट्रिप तो एकदम मस्त हो गई और नेक्स्ट ट्रिप को अभी हम प्लान करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। हमने कौन से पॉइंट देखे अंकल? हमने कौन से पॉइंट देखे? लॉर्ड पॉइंट, अलेक्जेंडर पॉइंट। अलेक्जेंडर पॉइंट देखा ही नहीं हमने। कौन से रुका? खंडाला और